हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। आज मैं पार्ट 5 में आगे की ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, जिसमें आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे। आओ सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के देखें। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। तो सुबह से ये निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन और वर्ब आईएनजी, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। तो ये पहले सिंगुलर सब्जेक्ट है। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। और सिंस मॉर्निंग ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस मॉर्निंग आया है। वे 1 घंटे से मैच खेल रहे हैं, यहाँ 1 घंटे पीरियड ऑफ टाइम है और वे जो है प्लूरल नंबर है, इसलिए इसके साथ हैव बीन आएगा। दे हैव बीन प्लेइंग अ मैच फॉर 1 आवर। इसमें देखें, वह पिछले माह से अंग्रेजी सीख रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश, ही सिंगुलर नंबर है तो हैज़ बीन आया। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश और सिंस लास्ट मंथ, लास्ट मंथ यानी कि पिछले महीने, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है इसमें। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो घंटा ये पीरियड ऑफ टाइम होता है और वह सिंगुलर नंबर है, इसलिए हैज़ बीन आएगा। ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वह 1980 से अध्ययन कर रहा है। ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 1980, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। हम यहाँ 3 वर्ष से रह रहे हैं, तो हम यानी कि प्लूरल नंबर है, इसलिए हैव बीन आएगा। वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 years, ये पीरियड ऑफ टाइम है। कल से वर्षा हो रही है, तो कल से यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है। इट हैज़ बीन रेनिंग, वर्षा को व्यक्त करने के लिए सब्जेक्ट इट का यूज किया जाता है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। क्या तुम सोमवार से विद्यालय जा रहे हो, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए इसमें यू प्लूरल नंबर है तो हैव आगे आएगा। हैव यू बीन यहाँ लगता था तो ये आगे आ गया। क्या शब्द से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, ये पॉइंट ऑफ टाइम है मंडे। बहुत देर से वर्षा हो रही है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वे 2 घंटे से फुटबॉल कहाँ खेल रहे हैं, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड दिया गया है कहाँ, तो इसकी अंग्रेजी होगी वेयर और सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, इसलिए हैव, इसके बाद सब्जेक्ट फिर बीन। तो वेयर हैव दे बीन प्लेइंग फुटबॉल और पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर 2 आवर्स। और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। इंटरगेटिव सेंटेंस में ये चीज खास ध्यान रखना है। तुम 1 घंटे से तुम 1 सप्ताह से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो, तो क्योंकि अंग्रेजी वाई और नेगेटिव भी है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा। वाई हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक, ये पीरियड ऑफ टाइम है, 1 सप्ताह का टाइम। तो ये जो है इस पेज में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिनमें समय दिया होता है निश्चित और अनिश्चित, तो सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ बीन लगाना है, प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन लगाना है। कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब में आईएनजी लगाई जाती है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखें। इसमें दिया गया है पहला, वह 2 दिन से रामायण नहीं पढ़ रही है, तो यहाँ सी होना चाहिए क्योंकि स्त्रीलिंग है ये।
सी हैड बीन, इसमें हैड बीन आता है चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट। और वर्ब आईएनजी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर आता है। इसमें आपका फॉर आएगा। वह 2 दिन से रामायण पढ़ रही थी, तो सी हैड बीन रीडिंग द रामायण फॉर 2 days। मोहन 1 घंटे से पत्र लिख रहा था, तो मोहन हैड बीन राइटिंग अ लेटर। और 1 घंटे से पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर एन आवर। वे 2 दिन से वर्षा नहीं हो रही थी, तो ये वर्षा को बताने के लिए सब्जेक्ट इट का प्रयोग किया जाता है। इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 days। वह 1 सप्ताह से विद्यालय नहीं जा रहा था, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। तो ही हैड नॉट, हैड के बाद नॉट लगना है। ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ मंथ। क्या सरोज सुबह से खाना पका रही थी, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या से शुरू हुआ है, तो हैड सबसे पहले लगाएंगे। हैड सरोज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, या पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है। माली सुबह से फूल नहीं तोड़ रहा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो गार्डनर हैड नॉट बीन बीच में लगेगा, हैड और बीन के बीच में नॉट। गार्डनर हैड नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर सिंस मॉर्निंग, या पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस आया है। वे 4 बजे से क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे, तो वेयर, कहाँ की अंग्रेजी होगी वेयर। वेयर हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock, ये पॉइंट ऑफ टाइम है 4 बजे। बच्चा 1 घंटे से क्यों रो रहा था, तो क्यों, वाई, इसकी अंग्रेजी वाई हैड द चाइल्ड बीन वीपिंग फॉर एन आवर। हम 1 सप्ताह से ऑफिस नहीं जा रहे थे, तो वी हैड नॉट बीन नेगेटिव है, गोइंग टू ऑफिस फॉर अ वीक। तो गाइज ये मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बताए हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है, तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर, हैड बीन, इसके बाद वर्ब आईएनजी, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। आओ हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य देखें। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई और बी के साथ सेल हैव बीन लगता है, और बकाया सभी के साथ विल हैव बीन, और वर्ब का आईएनजी इसमें भी आता है क्योंकि कंटिन्यूअस है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। वह 1 घंटे से पतंग उड़ा रहा होगा, तो ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, और फ्लाइंग अ काइट फॉर एन आवर, क्योंकि इसमें पीरियड ऑफ टाइम दिया है। वह 6 बजे से फूल नहीं तोड़ रहा होगा, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो ही, यहाँ नोट आपको यहाँ लगाना, इस जगह ध्यान रखना, इस जगह नोट आएगा बिल के बाद। ही विल नॉट हैव बीन प्लकिंग फ्लावर, और पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस 6 o'clock। नेताजी 3 बजे से भाषण दे रहे होंगे, द लीडर विल हैव बीन डिलीवरिंग अ लेक्चर सिंस 3 o'clock। क्या माली 2 दिन से पौधे रोप रहा होगा, तो विल गार्डनर हैव बीन प्लांटिंग प्लांट्स फॉर 2 days। क्या वह सोमवार से पुस्तक पढ़ रहा होगा, तो ये सिंगल इंटेरोगेटिव है, तो विल सबसे पहले आएगा। विल ही हैव बीन रीडिंग द बुक, और पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस मंडे। नौकर सुबह से कमरा साफ कर रहा होगा, तो दी सर्वेंट विल हैव बीन क्लीनिंग द रूम, और सिंस मॉर्निंग।
बुनकर 1 सप्ताह से कपड़े नहीं बुन रहे होंगे। तो बुनकर यानी कि वीवर्स विल नॉट हैव बीन वीविंग क्लॉथ फॉर अ वीक। वह 3 घंटे से गीत सुना रहा होगा, ये अफर्मेटिव है। तो ही विल हैव बीन हियरिंग अ सॉन्ग, और 3 घंटे पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर 3 आवर्स। सावित्री 2 घंटे से तैर रही होगी, तो सावित्री विल हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स। तो गाइज ये फ्यूचर टेंस था, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई और बी के साथ शैल हैव बीन तथा अन्य सभी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। वैसे मॉडर्न ग्रामर में अब ज़्यादातर विल हैव बीन का ही प्रचलन है। तो और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। तो गाइज आज का ये जो वीडियो था बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस टाइप के सेंटेंस बोर्ड परीक्षा में एक सेंटेंस जरूर पूछा जाता है, इसलिए इन्हें बहुत ध्यानपूर्वक 2-3 बार इन्हें पढ़ें, समझें, जिससे आपको ट्रांसलेशन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। यदि आपको आज का वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम और ट्रांसलेशन बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।